कहानी के शुरुआत में हमें मोडेस्टो नाम के टीचर को दिखाया जाता है जो किसी स्कूल में सिखा रहा था। हालांकि उस क्लास के बदमाश लड़के हर वक्त मोडेस्टो को परेशान किया करते थे। एक दिन इसी तरह जब वो बदमाश लड़के मोडेस्टो को परेशान कर रहे थे तब उस स्कूल के प्रिंसिपल बाहर से देख लेते हैं और उस वजह से वो मोडेस्टो को स्कूल से ही निकाल देते हैं, क्योंकि मोडेस्टो से कोई भी स्टूडेंट सीखना नहीं चाहता था। मगर इसके अलावा भी एक और वजह थी जिस वजह से मोडेस्टो को निकाला गया था। खैर, मोडेस्टो अगले दिन तुरंत एक नए स्कूल में अपना रिज्यूम लेकर पहुंच जाता है। मोडेस्टो के उस रिज्यूम को देखकर उस स्कूल की प्रिंसिपल, जिसका नाम टीना था, उसे थोड़ा अजीब लगा है, क्योंकि अब तक मोडेस्टो ने इसके पहले 7 अलग अलग स्कूल में टीचर का काम किया था, मगर कुछ ही दिनों में वो उस स्कूल को छोड़ देता था। हाँ, उस रिज्यूमे पर लिखा था कि मोडेस्टो ने उन स्कूल्स को छोड़ दिया था, बल्कि हकीकत में तो उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स ने मोडेस्टो को काम से निकाल दिया था। टीना इतने सारे स्कूल बदलने की वजह मोडेस्टो से पूछती है, तब वो जवाब में कहता है कि वो पिछले वाले स्कूल्स उसे ज्यादा पसंद नहीं थे, और वैसे भी इस वक्त टीना को एक नए टीचर की तलाश थी, क्योंकि उस स्कूल में सिखाने वाला एक टीचर कल जब लाइब्रेरी में कुछ काम के लिए गया था तब अचानक से वो उस लाइब्रेरी के खिड़की से नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था और अब वो अस्पताल में एडमिट था। इस वजह से टीना मोडेस्टो को तुरंत काम पर रख लेती है, मगर मोडेस्टो टीना से और टीना मोडेस्टो से एक बात छुपा रहे थे। फिर अगले दिन मोडेस्टो जब अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहा होता है तब बीच रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो हर रोज रनिंग के लिए वहां से गुजरता था, मगर आज वो बिना देखे ही रास्ता पार करने लगता है। उसी वक्त एक ट्रक आकर उससे टकराने ही वाला होता है कि तभी वो ट्रक तो उस आदमी के आर पार होकर निकल जाता है, क्योंकि वो आदमी असल में जिंदा था ही नहीं, बल्कि वो तो एक भूत था। और यही वो बात थी जिस वजह से मोडेस्टो को स्कूल से निकाला जाता था। मोडेस्टो बचपन से ही भूतों को देख सकता था और कई बार वो भूतों से बात भी कर सकता था। इस वजह से पिछले स्कूल वालों ने मोडेस्टो को इसी तरह से अकेले से बात करते हुए देख लिया था। हालांकि मोडेस्टो तो भूतों से बात कर रहा था, मगर क्योंकि उसके अलावा कोई भूतों को देख ही नहीं सकता था, इस वजह से वो मोडेस्टो को पागल समझकर स्कूल से निकाल देते थे। अब मोडेस्टो स्कूल पहुंचकर 4B वाले क्लास को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे उसी क्लास को सिखाने के लिए कहा गया था। वो एक लड़की के पास जाता है और उस क्लास के बारे में पूछता है, मगर वो लड़की तो मोडेस्टो को बताने के बजाय वहां से भाग जाती है। फिर मोडेस्टो खुद क्लास ढूंढते ढूंढते उसी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है जहां से पिछला वाला टीचर नीचे गिरा था। दरअसल पिछला वाला टीचर खुद से नहीं गिरा था, बल्कि जब वो लाइब्रेरी के अंदर गया था तब अचानक से एक अंकाल अपने आप ही चलकर उसके पास आकर खड़ा हो गया था, और उसे इस तरह से हिलता देख उस टीचर ने डर के मारे उस खिड़की से छलांग लगा दी थी। यानी उस स्कूल के लाइब्रेरी में भी भूत है, और यही बात टीना मोडेस्टो से छुपा रही थी। अब मोडेस्टो जब उस लाइब्रेरी में जाता है तब उसे कोने में एक लड़का कुर्सी पर बैठे हुए दिखता है। मोडेस्टो उस लड़के से पूछता है कि क्या यही 4B क्लासरूम है, मगर वो लड़का तो मोडेस्टो के पीछे खड़ी एक लड़की को किताब उठाकर मोडेस्टो के पास लाने के लिए कहता है। लेकिन मोडेस्टो को तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में वो सभी भूत थे, लेकिन मोडेस्टो को तो वो बात पता ही नहीं थी। उसी वक्त वही लड़की जिससे मोडेस्टो ने क्लासरूम का पता पूछा था, मगर वो वहां से भाग गई थी। वो भागते हुए दीवार से आर पार होकर उस लाइब्रेरी में आती है और उसके बाकी साथियों को बताती है कि वो नया आया टीचर उससे बात कर सकता है। लेकिन उस लड़की को इस तरह से दीवार से आते हुए मोडेस्टो देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो सभी इंसान नहीं असल में भूत है, जिसके बाद वो तुरंत उस स्कूल से भी जाने लगता है। इधर मोडेस्टो को इस तरह से भागता देख टीना समझ जाती है कि मोडेस्टो को जरूर कुछ तो पता चल गया है, इसलिए वो उसे रोकने उसके पीछे भागने लगती है और वो भूत स्टूडेंट्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। मगर मोडेस्टो जब उस स्कूल से बाहर भाग जाता है तब उन भूत स्टूडेंट्स को रुकना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उस स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे। फिर अगले दिन टीना सीधा मोडेस्टो के घर उससे मिलने पहुंच जाती है और वो मोडेस्टो को सब कुछ सच सच बता देती है कि पिछले कई सालों से उनके स्कूल में बहुत सारी भूतिया चीजें हो रही थी, जिस वजह से उसका वो स्कूल अब बंद होने के कगार पर था। इस वजह से वो वहां पर मोडेस्टो से मदद मांगने आई थी। कल इस तरह से मोडेस्टो को लाइब्रेरी से भागता देख टीना समझ चुकी थी कि मोडेस्टो के पास जरूर कोई ऐसी ताकत है जिससे वो शायद भूतों को देख सका है, मगर मोडेस्टो उसे मना करता है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर अपने उस भूतों को देखने की बीमारी का इलाज करा रहा था। मगर टीना के बहुत कहने के बाद वो आखिरकार उसके साथ वापस स्कूल चला आता है। टीना मोडेस्टो को उस अलमारी के पास ले जाकर उसके अंदर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाती हैं। दरअसल वो सभी आज से कुछ सालों पहले इसी स्कूल में स्टूडेंट हुआ करते थे, मगर एक दिन अचानक से स्कूल के अंदर आग लग गई थी और वो सभी उस आग के वजह से स्कूल के अंदर ही मर गए थे। फिर टीना मोडेस्टो से उन सभी स्टूडेंट्स के भूतों से बात कर उन्हें स्कूल छोड़कर जाने के लिए कहने के लिए कहती है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगर स्कूल वापस से पहले जैसे खुशहाली के साथ नहीं चला तो उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ने वाला था। अब टीना की बात सुनकर मोडेस्टो वापस से उस लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स के भूत भी वहीं मौजूद होते हैं। मोडेस्टो को देखकर वो सभी उसके पास चले
आते हैं। उन सभी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान उन्हें कैसे देख सकता है। खैर मोडेस्टो हिम्मत कर उनसे बात करता है और उन्हें उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है। मगर उन सभी में से एक बदमाश लड़का जिसका नाम दानी था, वो मोडेस्टो को चुपचाप वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी उस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाले थे, जिस वजह से मोडेस्टो को ना चाहते हुए वहां से वापस आना पड़ता है। मगर मोडेस्टो सीधा अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन असल में वो वहां पर उस साइकियाट्रिस्ट से नहीं बल्कि वहां मौजूद साइकियाट्रिस्ट के पिता के भूत से बात करने आया था। दरअसल उस साइकियाट्रिस्ट को भी नहीं पता था कि उसके कमरे में उसी के पिता का भूत घूम रहा है। मोडेस्टो बहुत समय से उन्हें देख पा रहा था, मगर वो हर बार जानबूझकर उन्हें इग्नोर करता था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो सभी भूत असल में उसकी एक कल्पना है, उसे एक बीमारी है। अब इतने समय के बाद आखिरकार मोडेस्टो का उनसे बात करते हुए देख साइकियाट्रिस्ट के पिता उसे क्या हेल्प चाहिए कर पूछते हैं। तब मोडेस्टो उन्हें सब कुछ बताता है उस स्कूल के अंदर के उन स्टूडेंट्स भूतों के बारे में। तब साइकियाट्रिस्ट के पिता मोडेस्टो से कहते हैं कि कोई भी इंसान भूत इस वजह से बन जाता है क्योंकि उसकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई होती है, और जब उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है तब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब साइकियाट्रिस्ट के पिता की बात सुनकर मोडेस्टो वापस उन स्टूडेंट्स भूतों के पास जाता है, मगर वो इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने साथ कुछ किताबें लाया था। वो सभी को वो किताबें देता है। जॉर्ज और दानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मोडेस्टो करना क्या चाहता है। माइक नाम का वो लड़का तो हर वक्त बस नशे की ही हालत में रहता था, क्योंकि जब वो मरा था तब उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी। इधर मार्वी और एंजेला इतने समय के बाद उनके क्लास की किताबें देकर बहुत खुश हो जाती हैं। दानी मोडेस्टो से पूछता है कि आखिर उसने उन सभी को वो किताबें क्यों दिए हैं। तब मोडेस्टो उन सभी को बताता है कि वो सभी इस वजह से भूत बन गए हैं क्योंकि उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई है। और मोडेस्टो को लग रहा था कि उनकी वो इच्छा कॉलेज पास होना ही है, क्योंकि उनके कॉलेज खत्म होने से पहले ही वो आग की वजह से मर गए थे। इसलिए अब वो उन सभी को टीचर बनकर सिखाने वाला था। ये पांचों मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तब वो चारों यानी जॉर्ज, माइक, एंजेला और मार्वी तो मोडेस्टो की बात मानकर पढ़ाई कर इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर दानी अभी भी मोडेस्टो की बात नहीं मानता। कुछ देर के बाद मोडेस्टो उन चारों को सिखाने के बाद टीना से मिलने जाता है, जो वहाँ पर ओटिगुई नाम के एक आदमी के साथ बैठी होती है। ओटिगुई असल में स्कूल का पेरेंट्स एसोसिएशन इंचार्ज था, और टीना और ओटिगुई असल में वहाँ पर कुछ दिनों के बाद स्कूल में होने वाले फाउंडर्स डे की तैयारी कर रहे थे, जिसे सुनकर मोडेस्टो टीना से पार्टी का पूछता है। मगर उस हादसे के बाद से पिछले कई सालों से उस स्कूल में किसी भी तरह की पार्टी नहीं की जाती थी। इधर एंजेला वहीं स्टेज के साइड खड़ी होकर उन स्टूडेंट्स को गाता हुआ देख रही थी, क्योंकि उसे भी जब वो जिंदा थी तब गाना बहुत पसंद था। उसी वक्त वहाँ पर दानी आता है और वो एंजेला से जाकर गाने के लिए कहता है। दानी की बात सुनकर एंजेला भी स्टेज पर जाकर माइक लेकर गाने लगती है, लेकिन वो तो असल में दानी का एक प्लान था। एंजेला के स्टेज पर जाते ही वो साउंड को पूरे वॉल्यूम पर कर देता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर के मारे स्कूल से ही भाग जाते हैं। यानी दानी किसी भी हालत में मोडेस्टो को कामयाब नहीं होने देने वाला था। वो बात जब जॉर्ज को पता चलती है तब वो गुस्से में दानी के पास जाकर उसकी वैसा करने की वजह पूछता है, क्योंकि मोडेस्टो तो उनके भलाई के लिए वो सब कर रहा था। अब दानी अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाकी साथी अब उसके खिलाफ हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मोडेस्टो उन चारों को सिखा रहा होता है तब वहाँ पर दानी आता है, जिसे अब अपने गलती का एहसास हो चुका था, और वो भी अब उनके साथ मिलकर सीखने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टीना आती है और वो मोडेस्टो को कुछ जरूरी काम के लिए बाहर बुलाती है, क्योंकि आने वाले फाउंडर्स डे वाले दिन स्कूल में चेयर लेडी जो उस स्कूल को चलाती थी वो आने वाली थी। इसलिए वो मोडेस्टो को जल्दी से जल्दी उन सभी को स्कूल से निकालने के लिए कहती है, वरना चेयर लेडी इस स्कूल को ही बंद करवा देगी। जिसके बाद अब मोडेस्टो भी जी जान से मेहनत करने लगता है। वो अकेला ही उन पांचों का पीटी टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर बन जाता है। वो पांचों भी एक उम्मीद में कि कॉलेज पास करने के बाद वो इस दुनिया से जा पाएंगे। मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब मोडेस्टो उन पांचों का एग्जाम लेने वाला था। मोडेस्टो उन पांचों को एग्जाम पेपर बांटता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की असल में वहाँ पर जॉर्ज के लिए आई थी, उसे बेस्ट लक विश करने के लिए। इधर मोडेस्टो को आके ही तरह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की जॉर्ज को कैसे जानती है। दरअसल उसे समझने के लिए हमें कुछ दिनों पहले जाना पड़ेगा। एक रात इसी तरह वो लड़की, जिसका नाम एल्सा था, वो अपने दोस्तों के साथ चुपके से स्कूल के अंदर घुस आई थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो भूतों से बात करने वाला गेम खेलने वाली थी। वो अपने सारे दोस्तों को उस बोर्ड पर रखे ग्लास पर अपनी एक एक उंगली रखने के लिए कहती है, और फिर वो सवाल करती है कि क्या इस कमरे में उनके अलावा कोई मौजूद है। तब वो ग्लास अपने आप ही उस बोर्ड पर लिखे यस आंसर के पास चला जाता है, जिसे देखकर उसके बाकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो सब तो माइक कर रहा था। फिर वो लड़की एक और सवाल पूछती है कि आखिर वो है कौन। तब जवाब में माइक डेथ बताकर उनके साथ मजाक करता है। इधर दानी उन्हें डराने के लिए कुर्सी उठाता है, जिसे देखकर एल्सा के सभी दोस्त तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, मगर एल्सा अभी भी वहाँ बैठी हुई थी। उसे इस तरह से बिना डरे बैठा देख
देख जॉर्ज उससे उस बोर्ड के जरिए से और बातें करता है। इसी तरह जॉर्ज और एल्सा एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से बातें करने लगते हैं और यही वजह थी कि एल्सा जॉर्ज को वहां बेस्ट लक विश करने आई थी। अब वो पांचों एग्जाम देना शुरू करते हैं। फिर अगले दिन मोडेस्टो उन सभी को उनके एग्जाम का रिजल्ट बताता है। वो चारों बेसब्री से उनके मार्क्स जानना चाहते थे क्योंकि उस पर ही डिसाइड होने वाला था कि वो अभी भी इस जगह पर कैद रहेंगे या फिर यहाँ से चले जाएंगे। अब मोडेस्टो एक एक कर हर किसी के मार्क्स बताता है। एंजेला को A+ मिले थे, मार्वी को B+ और जॉर्ज और माइक दोनों को C ग्रेड मिली थी, यानी वो चारों भी एग्जाम में पास हो चुके थे। मगर दानी का रिजल्ट इतना खास नहीं था क्योंकि उसने जानबूझकर बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब नहीं लिखे थे जिनका जवाब वो जानता था। इस वजह से उसे बहुत कम मार्क मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास हो गया था। उसी वक्त खिड़की से एक तेज रोशनी लाइब्रेरी के अंदर आने लगती है, यानी वो लोग अब इस जगह को, इस स्कूल को, इस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले थे। मगर असल में वो रोशनी तो बस सूरज की थी जो बादल आने के बाद गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद उन पांचों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने उस एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत करी थी और अब उन्हें लगने लगता है कि मोडेस्टो ने उनके साथ मजाक किया है, जिस वजह से अब वो गुस्से में जाकर स्कूल में और ज्यादा भूतिया हरकतें करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स तो डर के मारे स्कूल से भागने लगते हैं। इधर मोडेस्टो अब सीधा उसी साइकाइट्रिस्ट के पिता से बात करने पहुंच जाता है और उनसे पूछने लगता है कि उन्होंने तो उसे बताया था कि जब किसी भूत की अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है तब वो दुनिया से चले जाते हैं, मगर उन 5 स्टूडेंट्स के साथ वैसा क्यों नहीं हुआ। जिसे सुनने के बाद जवाब में साइकाइट्रिस्ट के पिता कहते हैं कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच है, लेकिन मोडेस्टो ने जो सोचा था वो सच नहीं था क्योंकि उसने खुद ऐसा सोचा था कि जब उन पांचों का कॉलेज पूरा होगा तब उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन असल में वो उनकी अधूरी इच्छा थी ही नहीं। जिसके बाद अब खुद मोडेस्टो को उन पांचों की वो अधूरी इच्छा ढूंढने पड़ने वाली थी। लेकिन जब मोडेस्टो वापस स्कूल आता है तब ओटीगी तो पहले से ही वहाँ सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ और टीना के साथ मौजूद था। वो वहाँ पर असल में मोडेस्टो के ही ऊपर बात कर रहा था। वो मोडेस्टो को स्कूल से निकालना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्कूल में वो सारी चीजें मोडेस्टो के ही वजह से हो रही हैं। मोडेस्टो टीना के पास जब देखता है तब टीना भी मोडेस्टो के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहती है, जिस वजह से मोडेस्टो अपना सामान लेने के लिए गुस्से में वापस उस लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पर वो पांचों भी मौजूद थे। मोडेस्टो उनसे कहता है कि उसने पहले जो उनसे कहा था कि उनके आखिरी इच्छा के बारे में वो बिल्कुल सच था, मगर उसका ये सोचना कि उनकी वो आखिरी इच्छा कॉलेज पास होना होगी ये गलत था, लेकिन उसका उनको बेवकूफ बनाने का कोई भी इरादा नहीं था। जिसे सुनने के बाद दानी जो अभी भी गुस्से में था वो मोडेस्टो को चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मोडेस्टो दानी से एक अजीब बात कहता है कि वो जानता है उसकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि मोडेस्टो को पता चल गया था कि उस दिन असल में आग कैसे लगी थी। मोडेस्टो दानी से सबको सच सच बताने के लिए कहता है, जिसके बाद दानी अब उन चारों से एक बात कहता है कि उस दिन वो आग उसी ने लगाई थी क्योंकि वो बस देखना चाहता था कि आखिर स्कूल में लगे वो फायर अलार्म काम किस तरह से करते हैं। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके उस एक हरकत का अंजाम ऐसा होगा, यानी अब दानी ने अपनी आखिरी इच्छा की वो उन चारों को सब कुछ सच सच बता दे। वो पूरी कर ली थी, यानी अब उन चारों की आखिरी इच्छा बची थी। मगर मोडेस्टो तो गुस्से में उस स्कूल से चला जाता है। टीना उसे बहुत बार फोन करने की कोशिश करती है मगर मोडेस्टो उसके किसी भी फोन का जवाब नहीं देता। इधर जॉर्ज, एंजेला, मार्वी और माइक को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी अगर कोई इस दुनिया से जाने से मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मोडेस्टो ही है। इसलिए वो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो लोग स्कूल के उस अनाउंसमेंट करने वाली औरत के पास जाते हैं और माइक उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। फिर वो अब मोडेस्टो को फोन करते हैं। मोडेस्टो जो इतने समय से किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था, स्कूल की तरफ से फोन आता हुआ देख फोन को उठाता है। माइक जो अब उस औरत के अंदर था वो मोडेस्टो से कहता है कि उसे किसी जरूरी कागजात पर साइन करने के लिए कॉलेज में आना होगा। इधर मोडेस्टो भी इस बात से अनजान की उसके साथ असल में माइक बात कर रहा है। वापस कॉलेज में साइन करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब मार्वी और एंजेला आपस में बात करते हुए जा रहे थे तब एंजेला मार्वी को लेकर उसके उस कई साल पुराने लॉकर के पास ले जाती है। वो मार्वी को कुछ दिखाना चाहती थी। वो एक लेटर था जो लेटर मार्वी के बॉयफ्रेंड का था, जिसे सुनने के बाद मार्वी उस लेटर को पढ़ने लगती है। मगर माइक आकर उस लेटर को मार्वी से छीन कर भाग जाता है और खुद ही उस लेटर को पढ़ने लगता है। तब उस लेटर में मार्वी के बॉयफ्रेंड ने ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जिससे मार्वी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो इतने सालों से इसी उम्मीद में बैठी थी कि कभी ना कभी उसका बॉयफ्रेंड उस स्कूल में उसके लिए जरूर आएगा। मगर अब वो उसके बॉयफ्रेंड की असलियत जान चुकी थी कि वो तो उसे छोड़कर चला गया था और कभी भी वापस नहीं आने वाला था। और यही मार्वी की वो अधूरी इच्छा थी, यानी अब 2 लोगों की अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, दानी और मार्वी की। अब सिर्फ जॉर्ज, माइक और एंजेला की अधूरी इच्छा बाकी थी। फिर इसी
तरह फाउंडर्स डे वाला दिन भी आ जाता है। चेयर लेडी अपने गाड़ी से उतरकर टीना के पास आती है। ओटेगी भी वहाँ पर मौजूद होता है, मगर उसी वक्त टीना की नजर मोडेस्टो पर पड़ती है, जो दूर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। मोडेस्टो को वापस स्कूल में देखकर टीना जल्दी से उसके पास जाती है और उसे स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए कहती है। ऊपर से वो चारों भी मोडेस्टो को देख रहे थे। मोडेस्टो जब ऊपर देखता है तब वो चारों उससे माफी मांगने लगते हैं और उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। इधर ओटेगुई मोडेस्टो को वहाँ पर देखकर गुस्से में टीना से सवाल पूछने लगता है कि आखिर वो वापस इस स्कूल में क्या कर रहा है। लेकिन उसके उस सवाल से आसमान से कई सारे फुटबॉल नीचे गिरने लगते हैं, जो कि वो चारों ऊपर से फेंक रहे थे। मोडेस्टो जब उन्हें रुकने के लिए कहता है तब वो फुटबॉल गिरना भी बंद हो जाते हैं। अब टीना ओटेगावी से सवाल पूछती है कि क्या अब भी उसे मोडेस्टो के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन उल्टा ओटेगुई तो गुस्से में अंदर हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो फाउंडर्स डे का इवेंट होने वाला था। मगर जब वो चेयर लेडी के पास जाकर सब कुछ सच सच बताने ही वाला होता है कि चेयर लेडी उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि सामने फाउंडर्स डे का म्यूजिक वाला प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद ही उन स्टूडेंट्स को इतने बोरिंग तरह से गाता देख वहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स और तो और चेयर लेडी को भी नींद आने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चेयर लेडी जरूर उस स्कूल को बंद करवा कर रहेगी। इसलिए टीना मोडेस्टो को कुछ करने के लिए कहती है, जिसके बाद मोडेस्टो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उठकर सीधा एंजेला के पास जाता है, जो उन सभी स्टूडेंट्स को गाते हुए देख रही थी। मोडेस्टो एंजेला से उन स्टूडेंट्स में से किसी एक लड़की के अंदर जाकर गाने के लिए कहता है, जिसके बाद एंजेला भी एक लड़की के अंदर जाती है और पूरे एनर्जी के साथ गाने लगती है। एंजेला को इस तरह से गाता देख जो लोग इतने समय से सो रहे थे वो उठकर डांस करने लगते हैं। चेयर लेडी भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी डांस करने लगती है। और इसी के साथ एंजेला की भी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि वो जब जिंदा थी तब उसे इसी तरह सबके सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करनी थी। लेकिन उसी वक्त ओटेगी अचानक से स्टेज पर आता है और वो जो कुछ भी स्कूल में चल रहा है उसके बारे में माइक पर बताने लगता है। ओटेगी के इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि इस तरह से वो स्कूल को बदनाम कर कर खुद उस स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता था, ताकि वो स्कूल को बेहतर कर सके। मगर इसके पहले कि वो ज्यादा कुछ कहता, दानी आकर ओटेगुई के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो माइक पर अजीबो गरीब बातें करने लगता है, जिससे टीना के बजाय उल्टा ओटेगुई ही चेयर लेडी के सामने बुरा बन जाता है। जिसके बाद टीना खुद आगे आती है और वो सारी चीजें संभालते हुए एक थैंक यू स्पीच देते हुए आखिर में सभी को पार्टी का इन्विटेशन देती है, जिसे सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट्स खुशी के मारे नाचने ही लग जाते हैं, क्योंकि उस हादसे के बाद इतने सालों तक उस स्कूल में किसी भी तरह की पार्टी नहीं हुई थी। फिर मोडेस्टो उन पांचों को इकट्ठा करता है, जिनमें से लगभग 4 लोगों की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जॉर्ज की कोई आखिरी इच्छा थी ही नहीं। वो तो बस उन चारों के साथ रहकर खुश था। इसलिए मोडेस्टो अब माइक से जो आखिरी बचा था उससे उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछता है। तब माइक उसे बताता है कि उसे पार्टी में जाकर बहुत सारा डांस करना है, बहुत सारी मस्ती करनी है। और लकीली आज वही दिन था, पार्टी वाला दिन। इसलिए मोडेस्टो माइक को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही थी, जिसे देखकर माइक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद वो अंदर जाकर बहुत सारा डांस करता है, बहुत सारी मस्ती करता है। कुछ देर के बाद वो पांचों वापस से बाहर इकट्ठा होते हैं। मोडेस्टो भी उनके ही पास था। उसी वक्त वहाँ की लाइट चमकने लगती है, यानी इस बार सच में वो पांचों इस दुनिया से जाने वाले थे। मोडेस्टो उन लोगों को अलविदा कहता है और तभी वो लोग गायब होने लगते हैं और आखिरकार इतने साल उस स्कूल में फंसे रहने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिसे देखकर मोडेस्टो और उसे महसूस कर टीना दोनों बहुत खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।